आधी हकीकत आधा फसाना। लोग कहते हैं वो आएगा, और जब वो आएगा तब बिजलियां कड़की, हवाएं तेज हो जाएंगी, अंधेरा और घना हो जाएगा। वो बिना ताला खोले मंदिर के अंदर जाएगा, शिवलिंग के सामने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा, भोले बाबा पर पुष्प और बेलपत्र चढ़ाएगा, घंटा बजाएगा। ये सब आपको सुनाई देगा, ये सब आपको दिखाई देगा। ये बस भोले का वो भक्त नहीं दिखेगा, वो आपकी नजरों के सामने से गुजर जाएगा, तब भी आप उसे देख नहीं पाएंगे। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि आज हम उसी शिव भक्त को तलाशेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो युगों से किसी को नहीं दिखा वो हमें भी नहीं दिखेगा, या आप ये सोच रहे हैं कि ये सब कपोर कल्पना है, तो बेशक चैनल बदल दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई शिव भक्त हो सकता है, तो आज होगा। आपका बस थोड़ा सा इंतजार, और फिर होगा शिव के दिव्य भक्त का चमत्कार। हमें वो दिख गया जो आज तक किसी को नहीं दिखा। अवधेश, अवधेश, पानी लाओ, पानी लेकर आओ, पानी लेकर। उसे हमने देख लिया। अवधेश, क्या हुआ? क्या हुआ? आज इतिहास बदल गया। सदियों से अदृश्य उस चमत्कारी शिव भक्त की पहचान अब हमें पता थी। साया सा दादा बहुत तगड़ा। सर आप चलो यहाँ से, बहुत लंबा। सबने कहा था वो नहीं दिखेगा। वो दिव्य आत्माएं जो आती हैं उनके लिए दिव्य चक्षु चाहिए। उनको देखने के लिए हम लोग इन चक्षुओं से नहीं देख सकते ना। लोगों ने एक से एक कहानियां सुनाई, और सारी कहानियां अविश्वसनीय थी। आभास हुआ कि मतलब एक हवा चली, हवा के झोंके मारे तो सर उनका इतना ऊंचा है कि मतलब धड़ उनका इतना ऊंचा है कि सर बरामदे के ऊपर। अब समझ लीजिए आप कितने लंबे होंगे, 11 फुट के तो होंगे ही। अनुमान हमारा या 12 हो सकते हैं। वो महामानव है, अदृश्य है, दिव्य है, हवा है, भक्तों का भक्त है, युगों से जिंदा है। और जो न मानो तो कोशिश कर लो, सबूत देख लो। वो तो देखिए दिव्य शक्ति है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। वो दरवाजे क्या कुछ भी हो, हवा है, किसी किधर से भी आ सकती है। आज आएंगे या नहीं आएंगे ये आपके सामने होगा। कौन है वो शिव भक्त? कैसा दिखता है? क्या पहचान है उसकी? आधी हकीकत आधा फसाना की टीम इन्हीं सवालों के साथ चमत्कारी शिव मंदिर में पहुंची। भोले के उस अदृश्य भक्त की तलाश की, और फिर हमारे सामने वो था, जिसे लोग कहते हैं भोले का दिव्य भक्त। कोई अनजान शिव भक्त है जो रात में शिवलिंग की पूजा करता है, लेकिन किसी को दिखता नहीं है। ऐसे दावे हम मध्य प्रदेश के असीरगढ़, उत्तर प्रदेश के सीतापुर के शिव मंदिरों में उनके बारे में पहले भी सुन चुके थे। हमने वहां रहस्य सुलझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन नाकाम रहे थे। इस बार हमने ठीक वैसा ही दावा लखीमपुर के एक शिव मंदिर के बारे में सुना है। अब सवाल यह था कि यह कौन है,
जो घूम घूम कर शिव मंदिरों में प्रकट होता है, पूजा करता है, और हम पहुंचते हैं तो गायब हो जाता है। अब तक जो हुआ सो हुआ, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम सारे संसाधन, सारे तरीके लगा देंगे। आज हम उस शिव भक्त को देख कर ही रहेंगे और आपको दिखा कर रहेंगे। भगवान शिव का एक दिव्य धाम और उसमें स्थापित एक चमत्कारी शिवलिंग। लोग कहते हैं कि वो अदृश्य शिव भक्त रोज रात में इसी शिवलिंग की पूजा करने आता है। वो आज रात भी आएगा, मन्नत मांगेगा और चला जाएगा। आज तक कोई उसे नहीं देख पाया, लेकिन आज रात हम उसे देखकर ही रहेंगे। 4 कैमरा, मतलब चारों तरफ से आप कवरेज दे पाएंगे। अदृश्य भक्त शिवलिंग की पूजा करेगा तो प्रकट होना पड़ेगा, तब ये कैमरा सब कैद कर लेगा। शिवलिंग से करीबन 1-1.5 मीटर दूर ये मेरा कैमरा, और ये कैमरा पूरे वक्त ऑन रहेगा। कपाट पर ताला होगा और चाबी हमारी जेब में, और मंदिर के चप्पे चप्पे पर तैनात होगी आधी हकीकत आधा फसाना की पूरी टीम। आपको क्या लगता, हम रात में यूं ही आकर बैठ गए? नहीं, हम जानते थे कि अंधेरे का फायदा उठाकर कोई चुपके से शिवलिंग की पूजा कर सकता है, इसलिए पहले हम यहां दिन में आए। हमने लोगों से पूरी कहानी सुनी, समझी और फिर हर रास्ते को खंगाला। कि लगभग हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, और उस शिवलिंग पे जब भी दरबार खुलता है तो शिवलिंग पे पूजा करी हुई मिलती है। पूजा कौन कर जाता है आज तक कोई जान नहीं पाया। तो वहाँ पे चूँकि चारों तरफ पुजारी रहते हैं, और पुजारी ही मंदिर को रात में बंद करते हैं, पुजारी ही सुबह खोलते हैं, तो दूसरा आदमी कोई आ कैसे सकता है। इन्हें सिर्फ एहसास हुआ, लेकिन यह तो भ्रम भी हो सकता है। क्या उस रहस्यमयी भक्त को किसी ने अपनी आंखों से देखा है? हम लेटे थे मंदिर पे किनारे अपने, तो रात में करीब 2-2:30 के बीच में ये हमको मतलब आभास हुआ कि मतलब एक हवा चली और हवा के झोंके में आए, तो सर उनका इतना ऊंचा है कि मतलब धड़ उनका इतना ऊंचा है कि सर बरामदे के ऊपर, सर नहीं हमको दिखा। आपको सर नहीं दिखा? सर नहीं दिखा, धड़ केवल दिखा। और मंदिर में घंटा बजा, मंदिर अंदर गए, और उन्होंने जो कुछ मतलब अंदर पाठ किया, कुछ किया, वो हमको आवाज़ भी सुनने में मिली। और उसके बाद वो पूजा करके निकल चले गए। हमारे एकदम रोए खड़े हो गए, लेकिन हमें भय नहीं लगा बिल्कुल। रुआ तो मैं अब भी देख रहा हूँ कि आपके रोए हमारे, हम जब कहने लगे रोए खड़े हो जाते हैं। वो भयानक मतलब ऐसा सीन था वो। हमने पूछा कि जो योद्धा आज तक किसी को नहीं दिखा, अगर वो दिख गया तो उसे रोका क्यों नहीं, उसकी पहचान क्यों नहीं पूछी? उनको हमने केवल आते हुए देखा नहीं है, केवल मंदिर में मतलब बरामदे के पास से हमें दिखाई पड़ा। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि मतलब ये नहीं पता चल पाया कि किधर से आए हैं, इधर से या इधर से या इधर हवा हवा चली, हवा के झोंके में आए हैं। तो हमको ये आभास हुआ मतलब वो जा रहे हैं, तो हमको उनको धड़ केवल दिखाई पड़ा। मतलब इतने ऊंचे थे कि सर नहीं, 10 फुट का बरामदा बना है। 10 फुट का बरामदा है। जी हाँ, अब समझ लीजिए आप कितने लंबे होंगे, 11 फुट के तो होंगे ही अनुमान हमारा, या 12 हो सकते हैं। तो उस जमाने के पुरुष भी बहुत लंबे होते होंगे। ऐसी कहानियां हम पहले भी सुन चुके हैं, और हर जगह लोगों का दावा था कि वहां हजारों साल से अश्वत्थामा शिवलिंग की पूजा करने आता है। कहानी के मुताबिक भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोणाचार्य ने भगवान शिव से संतान मांगी थी,
शिव भगवान ने अपने अंश से द्रोणाचार्य को पुत्र दिया, जिसने जन्म के वक्त अश्व यानी घोड़े की तरह जोरदार गर्जना की थी, जिससे उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा था। महाभारत के युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य की मौत का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझकर मार डाला था, जिसके बाद अर्जुन और अश्वत्थामा में युद्ध हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र से वार किया। ऋषियों की प्रार्थना पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। लौटा लो इस अस्त्र को। जो आज्ञा ऋषिवर। देख क्या रहे हो अश्वत्थामा? लेकिन अश्वत्थामा को यह विद्या नहीं आती थी। मुझे यह अस्त्र लौटाना नहीं आता ऋषिवर। तो उसने तीर की दिशा अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा की कोख की तरफ कर दी थी। तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को सजा देने के लिए उसके माथे से उसकी मणि निकाल ली थी और उसे धरती पर भटकने का श्राप दिया था। कहते हैं कि महाभारत काल का वो अमर योद्धा आज भी धरती पर भटक रहा है और अलग अलग जगह पर शिव भगवान की पूजा करता है। अगर इस कहानी को मान भी लिया जाए तो सवाल उठता है कि अश्वत्थामा शिव भगवान की ही पूजा क्यों करता है? द्रौपदी के 5 पुत्रों को ये पांडव समझ के उनको मार दिया था जी। उसी जब कृष्ण जी ने को जब पकड़ा मतलब किया, तब द्रौपदी ने श्राप दिया, मतलब इनकी मणि निकाली गई। तो इसीलिए यही कहानी थी, मतलब इसी वजह सब। अब शंकर जी ऐसे चीज़ हैं मतलब जो इनको उद्धार कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। पूजा की यही है, मतलब वो अपने मोक्ष के लिए मतलब आते हैं यहाँ पे। शंकर जी मानते मतलब हमारा किसी तरह से मोक्ष मिले। एक और बात है, कई मंदिरों में सिर्फ अश्वत्थामा के नाम का जिक्र किया जाता रहा है, लेकिन यहां कहानी कुछ और ही है। आवाज से नहीं, हजारों वर्ष पुराने से लोग कहते हैं, मतलब यहाँ के लोग बताते हैं मतलब यहाँ पे शक्ति ताकत है, मतलब आते हैं कोई 7 लोग जो अमर हैं, मतलब उसी में से एक ये भी अश्वत्थामा है। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है वो? अब या तो भाई अश्वत्थामा हो सकते हैं अपने समझ से, या हनुमान जी भी मतलब हैं, अमर हैं, और एक आल्हा या उदल में से कोई एक वो भी अमर है। इस शिव मंदिर से जुड़ी कहानियां सबसे ज्यादा रहस्यमयी हैं। मंदिर में अदृश्य शिव भक्त आता है, ये दावा तो सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे अश्वत्थामा बताते हैं, तो कुछ लोगों के लिए वो 12वीं शताब्दी का बुंदेला योद्धा आल्हा है, और कुछ लोगों के लिए खुद महाबली हनुमान। अब जो भी है, हमें तो ये पता करना है कि रात में कोई पूजा करता है या नहीं, और करता है तो वो कौन है। इसलिए हमने हर रास्ते को देखना शुरू किया जहां जहां उस शिव भक्त को देखने का दावा किया गया था। जो बार बार लोगों ने जिक्र किया इस बरगद के पेड़ का किया कि आपको अगर कोई शक्ति का एहसास करना है, कोई चीज़ देखनी है, तो बरगद के पेड़ के नीचे कई बार लोगों ने बहुत सारी चीज़ें महसूस की हैं। क्या महसूस किए? अलग अलग है, अभी इमेजिनेशन है, सच्चाई है, मैं कोई इस पर अपना दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ बातें बहुत सारी हुई और इस पेड़ के बारे में हुई। तो करना यह है कि आइडेंटिफाई करना है उन जगहों को जहाँ पर हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, ताकि हम आसानी से चीज़ों को कर सकें। ऐसा ना हो कि हम एक जगह शुरू करें, फिर दूसरी जगह चले जाएं, तीसरी जगह चले जाएं, और उसमें होता क्या है कि अमूमन हम फेल हो जाते हैं। इस बार फेल होने का कोई मौका नहीं देना है। इस बार हर चीज़ बिल्कुल फुल प्रूफ होगी, हर चीज़ बिल्कुल आपके सामने होगी और हर चीज़ रिकॉर्ड की जाएगी। मतलब मौका किसी को भी नहीं दिया जाएगा कि वो ये समझे कि हमारे कैमरे की नज़र से बच सकता है। इस बार किसी को नहीं बचने दिया जाएगा। पेड़ का ध्यान रखिएगा। हमने उन जगहों की भी लिस्ट बनाई जहां से शिवलिंग तक जाने का रास्ता था।
मंदिर में आप और हमारे जैसा कोई आम आदमी आएगा तो कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। यही एक लौता रास्ता है। उसके अलावा इस तरफ देखिए नदी और जंगल है। इस तरफ आइए, यहाँ पर भी नदी और जंगल है। और इस तरफ आइए, यहाँ पर भी पूरा जंगल है। मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 रास्ते जो हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। नदी है या फिर जैसे इस तरफ है जंगल है। उसके अलावा सिर्फ एक रास्ता है जहाँ से आया जा सकता है और वो रास्ता ये है। मतलब अगर आपको नज़र रखनी है और कोई आम आदमी आता है, मैं अलौकिक शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आम आदमी आएगा तो वो यहीं से आएगा। बाकी सारे रास्ते हम जैसे लोगों के लिए तो बंद हैं। हम नदी में से नहीं आ सकते क्योंकि मगरमच्छ है, जंगल में से कोई इंसान नहीं आ सकता क्योंकि बाघ है। तो सिर्फ एक रास्ता है जहाँ से आ सकता है और बस उसी पर नज़र रखना। बाकी ये सारे रास्ते तो नेचुरली बंद हैं। 3 तरफ नदी, नदी में खतरनाक मगरमच्छ और मंदिर के पीछे जंगल। दूर दूर तक आबादी का नामो निशान तक नहीं। लीलोटी धाम की ये नदी जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज़्यादा खतरनाक भी है। मेरे पीछे बोर्ड जो लिखा है वो तो आपने देख ही लिया होगा। साफ साफ लिखा है कि नदी में मगरमच्छ है और जाहिर है जिस नदी में मगरमच्छ हो उसमें उतरना मौत को दावत देने जैसा है। अब आज तक मैंने अश्वत्थामा से जुड़े जितने भी इन्वेस्टिगेशंस किए उसमें एक ख़ास बात ये रही है कि ऐसी हर जगह पर पानी का कोई ना कोई सोर्स, कोई ना कोई स्रोत ज़रूर मौजूद होता है। क्योंकि कहा जाता है कि स्नान करने के बाद ही अश्वत्थामा मंदिर में जाते हैं और फिर पूजा अर्चना करते हैं। अब यहाँ पर भी नदी है, लेकिन मगरमच्छों की वजह से एक काम आसान हो गया। ये तो कन्फर्म है कि कोई भी आम आदमी ये खतरा मोल नहीं लेगा, वही लेगा जो अमर है, अश्वत्थामा। कुछ लोगों ने कहा कि दिव्य शक्तियों का क्या है, वो तो नदी और मगरमच्छ को पार करके भी प्रकट हो जाएंगे। फिर क्या करोगे? हमने कहा हम सिर्फ रास्तों पर नहीं बल्कि हम हर जगह मौजूद रहेंगे, शिवलिंग के पास भी। इस मंदिर की बनावट जो है बड़ी पिक्यूलियर है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये पहले शिवाला था तो इस वजह से इसके अंदर 4 गेट्स थे, लेकिन बाद में वो गेट बंद कर दिए गए। अब एक गेट यहाँ पर है जो खुला हुआ। उसके बाद आप इधर आइए तो ये गेट जो है ये यहाँ पर था, इसको भी बंद कर दिया गया। अब टाइलिंग है तो आपको समझ नहीं आएगा। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये गेट भी पूरी तरह से बंद है, मतलब 2 बंद 1 खुला। और अब इधर आइए तो दिस इज द गेट जो खुला हुआ है। मतलब हमें 2 दरवाजों पर नजर रखनी है। हम ये सोच ही रहे थे कि तभी हमारी नजर शिवलिंग पर पड़ी। ऐसा शिवलिंग तो हमने आज तक नहीं देखा था। चलिए अब आपको वो चमत्कारी शिवलिंग दिखाते हैं जिसके इतने ज्यादा चर्चे हैं। यहाँ पर देखिए ये शिवलिंग बहुत पुराना है। कहा यह जाता है कि किसी को भी नहीं पता। मंदिर के बारे में तो फिर भी लोग कयास लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिवलिंग के बारे में किसी को भी नहीं पता। एक चीज़ और बहुत ख़ास है इसके अंदर, वो ये है यहाँ पर बना हुआ शेर। इस तरह की चीज़ शायद ही आपने कभी पहले देखी होगी। ये अपने आप में बहुत ही कमाल है। क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए ये एक शेप आपको पूरा दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा एक शेप है जिसकी वजह से इसे गौरी शंकर भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता यह है कि पार्वती का फेस है और वो दिख रहा है। मतलब दोनों चीज़ें एक ही जगह मौजूद है, जो अमूमन होता नहीं है। अब हम पूरी तरह तैयार थे। अब बस हमें मंदिर के महंत से इजाजत लेनी थी। ये मंदिर जो है द्वापर युग महाभारत कालीन का है। श्री कृष्ण भगवान ने इसकी खुद स्वयं भी पूजा की है। जब अज्ञाबाद में पांडव आए हैं तो ये उस समय का मंदिर है। अच्छा। बस ये है कि इसकी इमारतें जो हैं धरोहर कभी टूट गई, फिर धीरे धीरे जो राजतंत्र आया, अभी भी इसकी ईंटा जो लगी हुई हैं 1600 की मिलती हैं। इसके पहले ही इसकी कई बार टूटा, कई बार बना है। शिव भक्त आएगा और जरूर आएगा। महंत को इस बात का पूरा यकीन था। इससे पहले कि हम इजाजत मांगते, महंत ने हमें खुद ही चुनौती दे डाली। ऐसा भी तो हो सकता है कि मंदिर को पॉपुलर बनाने के लिए चीजें की जाती हैं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो, आपको अगर ऐसा लग रहा है, आप कैमरा लगा लीजिए, आपको पूरा
हम पूरा छूट दे रहे हैं, आप जिस तरीके से देखना चाहें वैसे करें। कैमरा लगा लीजिए मंदिर के अंदर आराम से, जितना कैमरा लगाना है आपको खुद साक्ष्य पता चल जाएगा। इसमें हमें प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चुनौती मिली है तो अब इस रहस्य को हम दुगने जोश से सुलझाएंगे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बस अब हमें इंतजार था रात होने का। आधी हकीकत आधा फसाना। बड़े बड़े दावे करना आसान है, लेकिन जब वाकई वैसे हालात से सामना हो जाए तब क्या होगा? सोचिए, नदी के शांत पानी में तैरने वाले को बाढ़ के पानी में छोड़ दिया जाए तो उसकी क्या हालत होगी? बस समझ लीजिए कि हमारी भी वही हालत हुई। हमारी टीम के एक सदस्य को रात में कोई दिखा, कुछ ऐसा जिसे देखकर वो डर के मारे बेहोश हो गया। होश में लाया गया तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी हालत ऐसी थी कि जिसे देखकर बाकी लोग भी घबरा गए। आखिर ऐसा क्या देखा था उसने? वो शिव भक्त या कुछ और? आप खुद देख लीजिए। बरगद का ये पेड़, ये सदियों पुराना मंदिर, युगों की साक्षी ये नदी और ये पूरा इलाका, ये सब सदियों से गवाह है। लोगों का दावा है कि एक अदृश्य शिव भक्त रोज रात को शिवलिंग की पूजा करने आता है, लेकिन वो अश्वत्थामा है, आल्हा है या बजरंग बली, ये कोई नहीं जानता। और आज उसी रहस्य को सुलझाने का वक्त आ गया था। अंधेरा घिरते ही पुजारी ने मंदिर को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी। सूर्यास्त हो गया, यानी कि वो वक्त जब मंदिर को साफ करके बंद कर दिया जाता है। अब 2 बार होती है सफाई। एक बार जो प्राइमरी सफाई होती है, मतलब जो दिन भर में पूजा का सामान, यहाँ पर फूल पत्तियाँ चढ़ाई गई हैं, पैसे चढ़ाए गए हैं, फल फ्रूट चढ़ाए गए हैं, वो सारी चीज़ें हटा दी जाती हैं। और उसके बाद महंत आके इसको दोबारा से साफ करेंगे और पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे, इंश्योर करेंगे कि कोई भी और चीज़ ना रहे। तो अभी इनिशियल सफाई चल रही है, उसके बाद दोबारा जब सफाई होगी तब मैं उनसे बात करूंगा और समझूंगा कि अब हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। बीच बीच में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए आते रहे। कोई अपने लिए आया था तो कोई घर के नए मेहमान तक बाबा का आशीर्वाद पहुंचा रहा था। हम मंदिर में सब अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने मंदिर के महंत से आगे का कार्यक्रम पूछा। तो बड़ी तैयारी हो गई, सारी सफाई हो गई। जी। ठीक है, अब सफाई होने के बाद क्या होगा? अब आरती होगी, पूजन होगा, फिर आरती हो जाएगी, फिर कपाट बंद हो जाते हैं। मतलब पूजन करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद कपाट बंद कर देते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता, फिर कोई नहीं आता, पूरा मंदिर बंद कर पूरा देते हैं? मंदिर बंद हो जाता है। फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर खुलता है। ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर खुलता है। मैं एक चीज देख रहा था जी, ये कपाट थे यहाँ पे, बंद होने का सिस्टम जी, था, जी। खत्म कर दिया जी, ये सावन में किया जाता है जब भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, उसलिए लेकिन किया जब ये जाता है। गेट वेट बंद हो जाता था उसके बाद नहीं, फिर भी हो जाती है, फिर भी हो जाती है। फिर भी देव पूजा हो शक्ति जाती है, थी। हवा है, किधर से भी आए वो पूजा तो हो ही जाती है। देव शक्ति है, हवा है, किधर से भी आ सकती है। तो आज आएंगे या नहीं ये देखने वाली बात है। पंडित जी को उनकी तैयारी करने देते हैं, हम बाहर चलते हैं। बाहर चल के बहुत सारा सेटअप लगाना है, बहुत सारी चीजें करनी है, वो सब करते हैं। तब तक आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। आइए। 4 कैमरे, वॉकी टॉकी और तेज तर्रार टीम। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आए थे। 2 कैमरास अपने साथ में लेकर आया हूँ, बड़े वाले। इनको लगाएंगे। इन कैमरास की मदद से हम कवर करेंगे कैंपस को। और ये गोप्रो तो है ही, मतलब 3 कैमरास ये हैं और 1 कैमरा वो है जिससे शूट हो रहा है। तो टोटल कितने कैमरा हुए? 4 कैमरा, मतलब चारों तरफ से आप कवरेज दे पाएंगे। और दूसरी चीज़, एक दूसरे से टच में भी रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी कहीं चला गया, एक आदमी कहीं चला गया, बात नहीं हो रही, पता नहीं चल रहा, और उसी वजह से मजबूरन साथ रहना पड़ता था। वो सिचुएशन भी ख़त्म।
ये भी है, वॉकी टॉकी भी है। तो 4 कैमराज है इन ऑल। पहले क्या होता था, एक इतना छोटा सा कैमरा लगा देते, गिर जाता था, कहानी वहीं ख़त्म हो जाती थी। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार बिल्कुल फुल प्रूफ है हमारा प्लान। आगे क्या करें ये सोच ही रहे थे कि तभी मंदिर घंटियों और आरती की आवाज से गूंज उठा। भगवान शिव की शयन आरती संपन्न हुई। अब मंदिर बंद होने का वक्त था। चमत्कार का ना तो टाइम फिक्स होता है ना जगह फिक्स होती है, लेकिन लिलोटी धाम में खास ये है कि ये दोनों चीज़ें फिक्स हैं। यहाँ पर अंधेरे के बाद जब बंद हो जाता है उसके बाद चमत्कार होता है, और चमत्कार यहाँ पर होता है इस शिवलिंग पर। अब 2 चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है। पहली ये कि कोई फूल पत्ती नहीं है और पानी नहीं है, मॉइस्चर है थोड़ा बहुत, लेकिन बिल्कुल सूखा हुआ है, सब कुछ सुखा दिया है। जो बचा हुआ है वो पंडित जी कर देंगे। पंडित जी ये रोजाना ऐसे ही करते हैं आप? जी जी जी, सारा साफ कर देते हैं, जी, इसको जी। पूरा हटा देते हैं, पानी नहीं रहता, कुछ नहीं रहता है यहाँ पे। नजर क्या आता है फाइनली आपको जब आप आते हैं अगले दिन सुबह? इस पे जल चढ़ा हुआ मिलता है, अच्छा फूल पुष्प कुछ मिल जाते हैं चढ़े अच्छा, हुए। फूल भी मिल जाते हैं? हाँ, पुष्प मिल जाते हैं। पहले तो मैंने सुना चांदी के सिक्के भी हाँ, मिलते थे। पूर्वज लोग जब थे, हमारी 4-5 पीढ़ियां के जो पूर्व थी, वो ये कहा करते थे कि चांदी का मुद्रा भी मिलती थी यहाँ। अच्छा, गर्भगृह में रुककर नजर रखने की इजाजत नहीं मिली थी, इसलिए हमने दूसरा सटीक तरीका अपनाया। ये कैमरा परमानेंटली यहाँ पे रहेगा। जब बंद हो जाएगा इसको रोल कर देंगे। इसके अंदर 64 GB का कार्ड है। 64 GB का कार्ड करीबन 4.5-5 घंटे तक रोल होता है। तो आराम से ये चलता रहेगा, रोल होता रहेगा। कोई भी एक्टिविटी होगी, यहाँ कोई भी आएगा तो कैमरे में वो पता चलेगा। तो बड़े यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना? ये बिल्कुल सही एग्जैक्ट स्पॉट है, इससे सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आती रहेंगी। ठीक है, तो कैमरा हमने लगा दिया है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई घोटाला नहीं है। कैमरा ऑन कर दे रहा हूँ, मैं आपके सामने कैमरा ऑन कर दे रहा हूँ। अब बारी थी गर्भगृह के दोनों दरवाजे बंद करने की। तो पंडित जी बंद कैसे करेंगे? अब हो गई है शयन आरती भी हो गई, अब कपाट बंद हो जाएंगे। तो चलिए बंद करिए फिर। अब आप, वक्त नहीं है, बहुत रात हो रही है और मौसम जो है वो बहुत अजीब होता जा रहा है। तो ये हो गया भाई एक दरवाज़ा बंद, ठीक है जी। तो जो दूसरा दरवाज़ा बचा है उसे बंद करते हैं और बाहर चलते हैं। चलिए जी, चलिए जी, मैं निकलता हूँ। कैमरा अंदर ही है, चलिए बंद करिए सर। और ये दूसरा दरवाज़ा भी बंद। बस ठीक है, बस रुकिए। तो ये बंद हो गया है, लेकिन इसको ऐसे बंद नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हो सकता है हमारी नज़र पर लट जाए। सर ताला भी लगा दीजिए। है आपके पास ताला? ताला है। वेरी गुड, परफेक्ट। ताला भी लगा दिया। मतलब कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा हूँ मैं शक की। जो अपनी तरफ से कर सकता हूँ वो मैं पूरी तरह से करता हूँ। आप चेक कर लीजिए एक बार। अरे सर आपने लगाया, ठीक ही लगाया होगा, बस चाबी मैं रख लूँ? जी जी, रख। अरे बड़ी मेहरबानी है आपकी। चलिए, चाबी अब मेरे पास है। और मान जी जो हैं वो अब यहाँ से चले जाएंगे, तो यहाँ कोई और रहेगा नहीं। मान जी, हम थोड़ा सा यहाँ रह सकते हैं थोड़ी देर? बिल्कुल बिल्कुल। एक दरवाजा अंदर से बंद, दूसरा बाहर से। अंदर से बंद दरवाजे को कोई बाहर से खोल नहीं सकता, लेकिन अगर किसी ने दूसरे दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश की तो उसके लिए हमने बेहतरीन इंतजाम किया। दूसरा कैमरा इस गेट के बिल्कुल सामने लगाएंगे। फोकस में गेट रहेगा, ताला रहेगा। आपको ये अंदाज़ा रहेगा कि कोई भी अगर आएगा इसको खोलेगा, मैं भी कर सकता हूँ, पंडित जी भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, तो वो नज़र आ जाएगा। ये मेरा कैमरा है दूसरा, एक अंदर लगा दिया, एक बाहर। ऐसा एक्सपेरिमेंट पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए कर रहे हैं। तो इस कैमरे को अब यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से पूरा फोकस वो गेट रहेगा। ये लीजिए। हमने तीसरा कैमरा बरगद के पास लगाया। फिर आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने मंदिर के चारों तरफ पोजीशन संभाल ली। तो हम 3 लोग हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हम तीनों लोग, आप भी सुन रहे हैं ना सर,
हम तीनों लोग जो हैं वो अलग अलग पोजीशन में जाएं, ठीक है। देखो यहाँ तो कैमरा लगा दिया है, यहाँ कैमरा हमने लगा दिया है, मैं यहाँ पर नज़र रखता हूँ। आप अगर आपको मगरमच्छों से डर ना लगता हो तो आप थोड़ा नदी की तरफ चले जाइए, सेफ रहिएगा, नीचे मत जाइएगा, और तुम मंदिर के पीछे की तरफ चले जाओ। ठीक सर। आप उधर चलिए, तुम उधर चलो, ठीक है। ठीक है सर। चलिए सर, लेट्स डू इट। अब चाहे कोई भी हो, वो हमारी नजर बचाकर शिवलिंग तक नहीं जा सकता। हम हर हरकत पर निगाह बनाए हुए थे। कभी मंदिर के सामने बैठकर इंतजार करते, कभी नदी के पास जाकर बैठ जाते, तो कभी बरगद के पास जाकर जायजा लेते। टीम के सभी सदस्य अकेले थे और चारों तरफ जंगली जानवरों और मगरमच्छ का खतरा था। कम इन। हाँ जी सर। ये बताओ, सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक तो सब ठीक है यहाँ पे। देखो, इसीलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि तुम थोड़ा सा एडवेंचरस हो, कभी इधर उधर निकल जाओ। तो यहाँ बाघ भी है और नदी में मगरमच्छ भी है, मतलब हम अपनी जान का रिस्क नहीं लेना है किसी भी तरीके से। ओके सर। वक्त के साथ अंधेरा बढ़ रहा था और नाउम्मीदी भी। तभी एक आवाज ने हमें चौकन्ना कर दिया। यार, लाइट लगाना भी मजबूरी है और अंधेरे में लाइट लगाते इतना मच्छर आ रहा है। अभी तो कैमरा मेरा तो लगा दिया, आगे क्या प्रोग्राम है? कुछ तो कर दिया, अब क्या? हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि कुछ। यार, छपाक की आवाज आई है, नदी में पानी की आवाज आई है ना? सुना तूने अवधेश? आई है ना? चलो चलो, मुंह पे से हटाओ, मुझे नजर नहीं आ रहा कुछ। पानी में कोई कूदा था। क्या ये वही अदृश्य शिव भक्त था जो हमें देखकर पानी में कूदकर भाग गया? लेकिन मगरमच्छ से भरी नदी में भला कौन कूदेगा? रहस्य खोलने की जल्दबाजी में हम चंद पलों के लिए वहां तैरते खतरे को भूल गए थे। ऐसे ही थोड़ी आवाज आई होगी। अरे नीचे मत जाना, नीचे मत जाना भाई। अरे इसमें मगरमच्छ हो सकता है। मगरमच्छ? यार मगरमच्छ, हाँ मगरमच्छ हो सकता है, नो डाउट मगरमच्छ तो हो सकता है, लेकिन पानी की आवाज़ तो आई है। बिल्कुल ऐसा लगा है जैसे कि गिरता है ना पानी में, छप करके आवाज़ आती है, उस तरह की आवाज़ आई है। कोई ना कोई मूवमेंट तो हुआ है, लेकिन पानी देखो बिल्कुल स्टिल है, पानी में कोई हरकत नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई पानी में छपाक करके गिरा है। तुमने सुनी थी? आपने सुनी थी ना? एक जगह है जहाँ पे मगरमच्छ के लिए लिखा है कि यहाँ अच्छा मगरमच्छ है। हाँ हाँ यार, ये रहा वो बोर्ड लगा हुआ। हो सकता है मगरमच्छ हो। मगरमच्छ हो? हाँ सर, हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सेफ नहीं है भाई अंधेरे में। हमने वहीं बैठकर इंतजार करना शुरू किया। मगरमच्छ होगा तो दिख जाएगा, और अगर कोई इंसान होगा तो वो भी। लेकिन काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो हम लौट आए। तभी हमें अपने साथी की याद आई। अवधेश, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है तो रिस्पॉन्ड करो जल्दी। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ अवधेश से टच में आने की, लेकिन अवधेश रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आई एम वेरी वरीड। कैमरामैन से बात करते हैं। हेलो भाई साहब, आप कहाँ पर हैं? मैं नदी के किनारे हूँ। ये बहुत देर से अवधेश ने मेरी फ्रीक्वेंसी पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है। मुझे लगता है कि हमको चल के देखना चाहिए। मैं आ रहा हूँ। हाँ, ज़रा जल्दी से आओ प्लीज़। अनहोनी की आशंका ने दिल की धड़कनें तेज कर दी। हम भागे। जवाब नहीं दे रहा। ओह गॉड, ओह शिट। अवधेश, 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 पानी लाओ, पानी लेकर आओ, पानी लेकर। अवधेश, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी देर से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तू? अरे सर, यहाँ तो बहुत, अरे कौन था? लंबा आदमी था।
लंबा आ रहा था? साया सा था सर, बहुत तगड़ा। हाँ, फिर सर बस मुझे नहीं पता था, वो तो बहुत लंबा था सर, लंबे कहाँ था? लंबे बाल। कोई भी नहीं है। नहीं सर, यहीं पे था सर। सर आप चलो यहाँ से, बहुत लंबा था सर। आंखों में दहशत, खौफ से पीला पड़ चुका चेहरा और लड़खड़ाती आवाज। साया सा था सर, बहुत तगड़ा। शायद वो अदृश्य शिव भक्त दिखा था जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। सदियों पुराना रहस्य अब खुलने वाला था। कौन आदमी था? सर बहुत लंबा था, लंबे लंबे बाल थे सर उसके। गिर कैसे गया तू? अरे सर मुझे नहीं पता, मैं एक साथ बेहोश हो गया, मैं गिर गया, पता नहीं। और यहीं से ऐसे पता नहीं, एक साथ हवा से चली और एक साथ हो गया, पता नहीं सर क्या हुआ एक साथ। सर आप सब नहीं सर। अच्छा तू घबरा मत, घबरा मत, तू परेशान मत, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने उसका हुलिया पूछा तो बताया गया कि वो शख्स हवा की तरह आया और फिर उसी तरह गायब हो गया। उसे ठीक से देख नहीं पाए। हमारी सारी उम्मीद, सारी खुशी मिट्टी में मिल गई। शायद हमें भ्रम हुआ होगा। हटाओ। नहीं सर आप चलो अब। हाँ चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं। थोड़ा सा वक्त रह गया बस। हाँ सर यहाँ पे कुछ। हाँ डर गए। हम फिर मंदिर में आकर जम गए। अब हम दो लोग बचे थे। इंतजार करते करते ब्रह्म मुहूर्त आ गया, लेकिन शिव भक्त नहीं आया। हमने दरवाजे के सामने लगे कैमरे की फुटेज देखी, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं दिखा। वक्त आ गया है। वक्त क्या आ गया है? सुबह के 4:51 हो गए हैं। मतलब सुबह का भोर का समय हो गया है। और भोर के समय कौन आता है? पंडित जी आते हैं। पंडित जी रात में कौन आया ये तो हमको पता नहीं। एक दो हादसे हुए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी जो काम करना है वो कर लेते हैं। और काम आपको पता है क्या करना है? मंदिर के कपाट खुले हैं। ये लीजिए चाबी। चलिए आइए। दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। रात में कुछ नहीं दिखा, लेकिन क्या शिवलिंग पर पूजा के निशान मिलेंगे? देखते हैं क्या होता है। अरे वाह, खुल गया फाइनली। सो आइए। एंड व्हाट डू वी सी? ये क्या है पंडित जी? क्या है ये? यह आपसे हमने पहले ही बताया था, दिव्य शक्ति है। नहीं, दिव्य शक्ति तो है, लेकिन जब हमने बंद किया था तो पूरी तरह से साफ करके बंद किया था। पर अभी क्लियरली पानी के निशान है। टोटल ऐसा है, ये देखिए चारों तरफ पानी के निशान है। और ऊपर फूल और ये बेलपत्र रखा हुआ है, जैसे किसी ने पूजा की है। आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर से देखिए, रात में शिवलिंग को पूरा साफ किया गया था। गर्भगृह के दरवाजे पर ताला लगाया गया। चाबी हमारे पास थी। रात भर सामने कैमरा लगा रहा। सुबह हमने अपने सामने ताला खुलवाया। अरे वाह, खुल गया फिर finally। बिना दरवाजा खोले यहां पर पूजा कौन कर गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी हमें कुछ याद आया। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बाहर भी कैमरा था, अंदर कैमरा था। अरे ये कैमरा है ना, इसमें सब पता चलेगा। आइए यार, ये छोड़ो, इधर लाओ। ये छोड़ो कैमरा, इसको देखो क्या है इसके अंदर। देखो जल्दी देखो यार, क्या है? अरे कार्ड करप्ट हो गया था। कार्ड कैसे करप्ट होगा यार? तुम कैसी अजीबोगरीब बातें करते हो? प्ले करके देखो, उसको ऑन करो। प्ले कर लिया भाई, नहीं आ रहा है, कार्ड करप्ट हो गया। दिमाग कुछ कह रहा था और आंखें कुछ और। दरवाजा खुला नहीं, तो फिर शिवलिंग पर ये निशानियां कहां से प्रकट हो गई? और ये कैमरा का कार्ड, ये कैसे खराब हो गया? पंडित जी, ये हमने तो साफ किया था ना सारी चीजें। जी। मैं इस कैमरे मैंने तो पहले ही से यही आपको विश्वास से कहा था कि दिव्य शक्ति है। आप कितना भी कैमरा लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। क्या दरवाजे की दो चाबियां हैं? लेकिन दो चाबियां हैं भी और कोई दूसरी चाबी से दरवाजा खोलता तो बाहर लगे कैमरे में दिख जाता। एक बात और थी, मंदिर युगों पुराना है। मंदिर का ढांचा 3 बार बनाया जा चुका है।
तो क्या गर्भगृह के अंदर आने का कोई और भी गुप्त रास्ता है, जिसके जरिए कोई रात में आया और शिवलिंग की पूजा करके चला गया? इन सवालों के जवाब में हमारे पास सिर्फ कयास थे। हमने सोचा कि मान्यताएं तो हमने सुन ली, एक बार विज्ञान की नजर से भी इसको समझना चाहिए। एक कैरेक्टर क्यों इतना ज्यादा साइटिंग की बात होती है, इसी एक कैरेक्टर? मुझे तो लगता नहीं है एक कैरेक्टर, जैसे बहुत सारे चीज़ों में आते हैं। मैं किसी धर्म के बारे में नहीं, सारे धर्म में ब्रेन में कंटिन्यूअस एक पढ़ाया गया। दूसरा चीज में इसको काउंटर करने के लिए जो अश्वत्थामा क्यों, कोई 5000 साल जी नहीं सकते, जो बायोलॉजिकल सेल्स इतना दिन टिक नहीं सकते। हमने रहस्य खोलने के लिए कैमरे लगाए, पूरी टीम ने नजर रखी, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखा, और जिसे दिखा उसे समझ नहीं आया। शिवलिंग पर फूल और पत्र का पाया जाना, कैमरे के कार्ड का खराब होना, इन सब बातों को लोग चमत्कार कहें और विज्ञान संयोग कहेगा। जिन दावों को हमने सुना, जो घटनाएं खुद देखी, महसूस की, उन सबको शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। हम एक बार फिर लौटेंगे और ज्यादा तैयारी के साथ, और इस रहस्य को खोलने की कोशिश करेंगे। तब तक विज्ञान मान्यताओं को नकारता रहेगा और लखीमपुर का वो अदृश्य शिव भक्त लोगों की आस्था में हमेशा आता रहेगा।